लास्ट 2 वीडियो से हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लायर की कि मल्टीप्लायर क्या होता है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लायर की थ्योरी किसने दी थी? प्रोफेसर केन्स ने दी थी। मल्टीप्लायर क्या बताता है हमें कि अगर हमने हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज किया है उसके कारण हमारी इनकम कितने टाइम से चेंज होगी। फॉर्मूला क्या था? K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा फॉर्मूला क्या था? 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। एंड व्हाट वाज द थर्ड फॉर्मूला? 1 डिवाइडेड बाई MPS। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, कि मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। लेट्स से हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट था 100 करोड़ का। ठीक है, हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना था? 100 करोड़ का। मैंने आपको एक कंसेप्ट, एक लाइन, एक थ्योरी बताई थी पहले, वो थ्योरी हमें याद रखनी है। वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम। ठीक है, तो हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया था 100 करोड़ का, दैट इज 100 करोड़। ठीक है, हमारा MPC कितना था? 0.9। हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा MPC 0.9 है। क्यों 0.9 हमने कंसीडर किया? बिकॉज हमें हायर MPC दिखाना है। क्यों हायर MPC दिखाना है? बिकॉज द मोर द MPC द मोर द मल्टीप्लायर। तो हमने कंसीडर कर लिया कि लेट्स से हमारा MPC 0.9। हम यहाँ पे डिफरेंट राउंड्स देखने वाले हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड में हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो था 100 करोड़ का। अब हमें वापस मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज हमें याद रखनी है कि वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम। ठीक है, सो फर्स्ट राउंड में हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना था? 100 करोड़। हमने MPC कितना काउंट किया है? 0.9। वापस बताता हूं, हमने MPC हायर क्यों काउंट किया है? बिकॉज हायर द MPC हायर द मल्टीप्लायर। ठीक है, तो टोटल 100 करोड़ वर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। MPC is 0.9। दैट मीन्स ये 100 करोड़ का 0.9 MPC था। दैट मीन्स 90% ऑफ दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट वाज सर्क्यूलेटेड इन द मार्केट। MPC का क्या मतलब होता है? हमारे एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज हमने स्पेंड किया है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने स्पेंड किया यानी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम। तो 100 करोड़ का 0.9 दैट इज 90 करोड़ वापस मार्केट में आएगा। ये हो गया सेकेंड राउंड। अब सेकेंड राउंड में देखो, वापस 90 करोड़ घूम के आया। ये 90 करोड़ का 90%, क्यों 90%? बिकॉज MPC 0.9। तो वापस 90% घूम के मार्केट में आएगा। तो 90 करोड़ का 90% कितना हुआ? 81 करोड़। अब 81 करोड़ का वापस 90% घूम के मार्केट में आएगा, दैट इज 72.90 करोड़। और ये साइकिल चलती ही रहेगी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना था? सिर्फ 100 करोड़। हमने वापस एक भी रुपया नहीं डाला। समझो बात को, 100 करोड़ मार्केट में आए, उसमें से 0.9 था MPC। दैट मीन्स 90% वापस लोगों ने स्पेंड किया। 100 करोड़ आए थे, उसमें से 90 करोड़ स्पेंड हो गए। तो ये 90 करोड़ वापस मार्केट में आ गए। कैसे मार्केट में आ गए? हमने स्पेंड किया तो कोई और रिटेलर के पास में गया। ठीक है, अब ये 90 करोड़ वापस 90% इसमें से स्पेंड हो जाएगा। तो 90 करोड़ का 90% कितना हुआ? 81 करोड़। तो वापस 81 करोड़ मार्केट में आ गए। अब ये 81% का वापस 90% स्पेंड होगा, दैट इज 72.90 करोड़। मतलब आप देख रहे हो, सिर्फ 100 करोड़ हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन उसने कितनी बार साइकिल घुमा दी? 1 2 3 4। एंड द प्रोसेस डज नॉट स्टॉप हियर एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। तो ये है हमारा मल्टीप्लायर। प्रोफेसर केन्स ने हमें यही बताने की कोशिश करी थी कि एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम्स से हमारी इनकम को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लायर की थ्योरी भी खत्म कर दी है। हमने देख लिया कि मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, और इसी के साथ साथ में हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर के एंड में आपके लिए कुछ सम्स अटैच किए हैं जो मैंने खुद ने सॉल्व किया, एंड इन द क्वेश्चन बैंक यू विल फाइंड मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स। सो प्लीज गो थ्रू इट, एंड टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।